हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है अब सब ठीक होंगे। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं हसन जुबैर हूं। मैं एक बार फिर बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हाजिर हूं। हम इन पैरामीटर्स के जरिए किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। 1. मजमूई मुल्क की पैदावार GDP। 2. बेरोजगारी की शरह। 3. तिजारत का तवाजुन। 4. सार्फिन का एतमाद। 5. मजमूई कौमी पैदावार GNP। 6. इफरात ज़र की शरह। 7. शरह सूद। 8. स्टॉक मार्केट। 9. फीकस आमदनी। 10. हाउसिंग मार्केट वगैरह। सालाना GDP क्या है? सालाना GDP का हिसाब एक साल के दौरान किसी मुल्क की सरहदों के अंदर पैदा होने वाले तमाम हतमी सामान और खदमात को शामिल करके लगाया जाता है। फीकस आमदनी क्या है? इसका हिसाब किसी इलाके की कल आमदनी को इस इलाके की कल आबादी से तकसीम करके लगाया जाता है। ये आबादी के मेयार जिंदगी का तखमीना फराहम करता है और माशी तरक्की और खुशहाली के इशारे के तौर पर काम करता है। दोस्तों, आपको ये शायद मालूम ना हो कि साल 2008 के फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस के असरात आज भी दुनिया के ममालिक और इनकी मईशत पर नजरअंदाज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में श्रीलंका, सरनेम, जाम्बिया और लेबनान भी डिफॉल्ट हो चुके हैं और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो डिफॉल्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ममालिक कुछ ही अरसे तक डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बेलारूस। इस मुल्क की GDP $80 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $8,570 है। रशिया यूक्रेन की जंग में पूरी दुनिया यूक्रेन की मदद कर रही है, मगर बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जो रूस के साथ है। IMF ने जैसे रूस पर पाबंदियां लगाई, वैसी ही पाबंदियां बेलारूस पर भी लगा दी। इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से मुल्कों का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से राब्ता खत्म हो गया है। बेलारूस अपनी इकोनॉमी को डॉलर बाउंड के थ्रू चलाना चाहता था, मगर इस मुल्क को इसकी पेमेंट नहीं मिल रही। बेलारूस की पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से यहाँ के लोग यूरोपीय मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और अपने मुल्क को छोड़ने की इलीगल तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। बेलारूस अपने प्यारे बड़े भाई रूस की वजह से डिफॉल्ट होने की लिस्ट में है और बॉन्ड सस्ते सेल करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाना चाहता है। नंबर 2, पाकिस्तान। इस मुल्क की एनुअल GDP $377 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $1,658 है। साल 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF डील की थी, जिसके नतीजे में मुल्क भर में खूब महंगाई हुई और हर चीज पर टैक्स ज्यादा होता गया और पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व भी $4 बिलियन से कम हो चुके थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और नाकाम करंट हुकूमत ने इस चीज को पॉलिटिकल इशू की वजह से छुपाया हुआ है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बुरी तरह लो हो चुकी है। आज पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में देता है, इसलिए पाकिस्तान को अपने खर्चे तेजी से कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी ऐसे ही नीचे जाती रही तो अगले चंद दिनों में पाकिस्तान बुरी तरह से डिफॉल्ट करने वाला है। पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा कर्जा लेने और करप्शन की वजह से, गलत इकोनॉमी पॉलिसी करने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रॉस पब्लिक डेप्ट 1500% बढ़ चुका है और ये 3 ट्रिलियन रुपए से इंक्रीज करके 60 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क की इकोनॉमी तबाह होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान जो कमाता है वो कर्जे वापस करने में ही लग जाता है और इस मुल्क की अपनी डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नंबर 3, कीनिया। इस मुल्क की एनुअल GDP $114 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $2,255 है और कीनिया अफ्रीकी मुल्क है जो कि कर्जे और गुर्बत की वजह से बहुत तेजी से डिफॉल्ट की लिस्ट में जा रहा है। कीनिया का 30% रेवेन्यू सिर्फ मुल्क के कर्जे उतारने में लग जाता है और इस मुल्क का स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क में अगले 2 सालों में $2 बिलियन का कर्जा अदा करना है। इस मुल्क की करेंसी एक साल में बहुत तेजी से गिर रही है। इस मुल्क का कर्जा $71 बिलियन है, जो कि साल 2013 में सिर्फ $16 बिलियन था। आज इस मुल्क के कर्जे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क भी डिफॉल्ट होने की लिस्ट में जा रहा है। नंबर 4, इथोपिया। इस मुल्क की एनुअल GDP
$111 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $1,100 है। साल 2019 में फैलने वाली दुनिया भर में वायरस और यूक्रेन रशिया वार और कुछ दूसरी रीजन की वजह से इथियोपिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 में वायरस की वजह से इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रेमिटेंस से पिछले 2 सालों में 20% से भी ज्यादा गिर चुकी है। इथियोपिया में हर साल ही सिविल वॉर चलती रहती है जो कि साल 2020 में शुरू हुई थी और इसकी वजह से इथियोपिया में बहुत सी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं और इस जंग की वजह से मुल्क की इकोनॉमी को 20% तक का नुकसान पहुंचा है। नंबर 5, इजिप्ट। इस मुल्क की सालाना जीडीपी $439 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम 4,173 है। दोस्तों, मिस्र आज दुनिया के फेमस मुल्कों में शामिल है। इसके बावजूद ये मुल्क डिफॉल्ट होने की लिस्ट में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का 95% डेब्ट टू जीडीपी रेशो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क अपनी सालाना कमाई का 95% हिस्सा अपना कर्जा उतारने में लगा देता है। पिछले 1 साल में इस मुल्क की कमाई में $11 बिलियन बाहर चला गया और इसका असर बहुत बुरी तरह से मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ता है। ये मुल्क बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है और इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अगले 5 सालों के दौरान $100 बिलियन का कर्जा उतारना है। साल 2022 मार्च में इजिप्ट ने अपनी करेंसी की कदर में 15% गिराकर IMF से मदद मांगी थी। पिछले 1 साल के दौरान मिस्र को 2 बार अपनी करेंसी की कदर कम करना पड़ी, जिसकी वजह से ये करेंसी क्राइसिस में जा रही है। नंबर 6, अर्जेंटीना। इस मुल्क की सालाना जीडीपी $631 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $13,622 है। पिछले कई सालों से दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं और इन सबसे ज्यादा बुरा हाल अर्जेंटीना का है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये भी है कि ब्लैक मार्केट में इनकी ऑफिशियल करेंसी यानी कि अर्जेंटीन पैसो 50% डिस्काउंट पर दस्तयाब है। सिर्फ 2 सालों के अरसे में ही इनके अपने मुल्कों में बॉन्ड रेट को 50 सेंट से गिराकर 20 सेंट्स पर लाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट बैंक्स के पास सिर्फ 2024 तक मुल्क चलाने के असासे हैं और अर्जेंटीना की न्यू प्रेसिडेंट के मुताबिक इनकी उम्मीद है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है। नंबर 7, यूक्रेन। इस मुल्क की सालाना जीडीपी $198 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम $4,830 है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके नतीजे में रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई और ये आज तक जारी है और ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों तक चलती जाएगी। यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क जब आप पर हमला कर देगा तो आपकी इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का कर्जा $10 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच चुका है और दुनिया भर ने यूक्रेन का साथ ना दिया तो ये मुल्क जल्दी ही डिफॉल्ट होने जा रहा है। सितंबर साल 2022 में यूक्रेन ने अपने कर्जे की $1.2 बिलियन की पेमेंट भी करनी थी, जो अभी तक बाकी है। रूस के साथ अपनी जंग की वजह से यूक्रेन को पूरी दुनिया से हर तरह की मदद मिल रही है, जिसकी वजह से इस बात का चांस है कि यूक्रेन के फॉरेन एड और रिजर्व की मदद से ये अपना कर्जा उतार सकेंगे। आज यूक्रेन की इकोनॉमी फॉरेन एड पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही है, जो कि यूक्रेन को बहुत तेजी से डिफॉल्ट में लेके जा रही है। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा भी हो चुका है। इनके स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। रूस ने क्रूज मिसाइल मारकर अपने नेबर मुल्क का बहुत नुकसान किया और इसके साथ यूक्रेन की इकोनॉमी 40% तक नीचे आ चुकी है। इस जंग की वजह से यूक्रेन की स्टॉक मार्केट पैसा भी नहीं पकड़ पा रही। आज यूक्रेन के पास अपने इन्वेस्टर को कर्जे वापस करने के पैसे नहीं हैं और यूक्रेन मुल्क यूक्रेनियन पब्लिक फाइनेंस पर ही चल रहा है, जो लोगों का अपना जाती पैसा बैंकों में है। ये मुल्क बस इसी चीज पर चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन और IMF पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता जा रहा है, जिसके नतीजे में ये मुल्क अब किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है। नंबर 8, गाना। इस मुल्क की सालाना जीडीपी $82 बिलियन है। पर कैपिटा इनकम 2370 है। 200 मुसलसल कर्जा लेने की सूरत में ये मुल्क बहुत ही जल्द डिफॉल्ट की लिस्ट में है। इस मुल्क की डेब्ट टू जीडीपी रेशो 85% है। पिछले साल इस मुल्क की अपनी करेंसी में 25% नीचे आ चुकी है और इसकी करेंसी दिन ब दिन मजीद नीचे गिरती जा रही है और इस मुल्क का ज्यादातर जमा किया हुआ पैसा कर्जों और टैक्सेस की सूरत में निकल जाता है। मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला जहाँ बढ़ता हुआ कर्जा है, जो कि मुल्क की इकोनॉमी को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों, ये थे वो ममालिक
जो बहुत ही जल्दी डिफॉल्ट करने वाले हैं। इनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करने वाला है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।